नमस्कार। आज एक बेहद ज़रूरी और गंभीर विषय को लेकर आपके सामने मौजूद हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दरअसल मामला एक शिपिंग कंपनी में हो रही रहस्यमयी मौतों से जुड़ा हुआ है। एक शिपिंग कंपनी है जिसका नाम है एंग्लो ईस्टर्न, जिसका मुख्य काम पानी के जहाज़ों से सामान को ट्रांसपोर्ट करना है। इस कंपनी का नाम काफ़ी बार विवादों में रह चुका है इसके शिप्स पर संदेशपद मौतों की वजह से, जहां कंपनी को ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद युवक मृत पाए जाते हैं और कंपनी द्वारा उन्हें आत्महत्या या हादसा बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। आप गूगल पर भी एंग्लो ईस्टर्न कंपनी डेथ सर्च करेंगे तो काफ़ी ऐसे मामले देखने को मिल जाएंगे। ताज़ा मामला है अक्टूबर 2021 को शिप पर हुई थर्ड ऑफिसर शिवम मलिक की मौत से जुड़ा हुआ, जहां उनकी मौत को आत्महत्या बता दिया गया, लेकिन उनके घर वालों को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। उनकी बहन आंचल मलिक काफ़ी लंबे समय से इस मामले को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठा रही हैं, कंपनी के खिलाफ भी लड़ रही हैं और उन पर तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर आंचल ने हमसे भी इस मामले को अन्य लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद मांगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और इस मामले में इस जाट परिवार के साथ खड़े हों। आगे मैं एक वीडियो क्लिप ऐड कर रहा हूं जिसमें आंचल इस पूरे मामले को बारीकी से बता रही हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आंचल मलिक एंड आज मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट माय लेट ब्रदर शिवम मलिक. So it took me a lot of strength, a lot of time to come in front of the camera and discuss it. But कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो I want everyone in this country, everyone in this world to know, especially about the company he has been working with. So my brother शिवम मलिक वो एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट कंपनी के साथ में वर्क कर रहा था and he was with this company since a long time. And he was 24 years old, young, bubbly person, very loving, very compassionate, very kind with everyone. He was the favorite son, favorite brother, favorite friend, favorite colleague of every person. He was there for everyone, even if it is, that person is not his friend, that person is not his family member, but he was there to help that person. So everything was going good. He boarded on ship on 29th of August. पर 29th August पर ship board करने से पहले there are a lot of different procedures that happened. Like उसके physical test हुए, उसके mental test हुए. Physical test में they checked कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोविड तो नहीं है, everything, उसका blood pressure, उसका every जो भी हमारे physical body में जो भी examinations होते हैं उन लोगों ने वो किए हैं. देन इन लोगों ने इसके मेंटल टेस्ट लिए हैं टू चेक इफ ही इज एक्चुअली एलिजिबल टू गो ऑन बोर्ड, टू गो ऑन द शिप और नॉट. उसके बाद में ही वॉज क्वारंटाइंड फॉर डिफरेंट फेजेस, फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड एट डिफरेंट प्लेसेस. तो वो इंडिया में, वो इंटरनेशनल होटल्स में, वो सब जगह पे 7 to 14 डेज के लिए क्वारंटीन हुआ है 2 to 3 times. एंड एट दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज अलोन इन हिज होटल रूम. So he had his own YouTube channel as well, where he posted his last video on 27th of August. उसके बाद में 29th August को वो शिप पे चढ़ गया and ship's name was Shandong Zihe and it is a ship by Anglo Eastern Ship Management Company जिसके साथ में वो काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा था. Everything was going good. We were in constant touch. वो हमें टेक्स्ट करता था, कॉल करता था, वीडियो कॉल, नॉर्मल कॉल. He used to send us videos as well. I guess on 23rd or 24th of September उसने हमें डॉल्फिन्स की वीडियो भेजी एंड ही वॉज जस्ट जोकिंग विद माई मदर एज वेल कि ध्यान से देखना इसमें डॉल्फिन्स हैं. सो ही वॉज लाइक दैट. Then on 30th of September he texted my father that he will call us on 2nd of October Gibraltar पहुंच के. So that never happened because on 2nd of October we were waiting for his call and my father was waiting for his call. So someone from Anglo Eastern called him and informed him that Shivam was found hanging in both thrust room. So and this accident happened on 1st October, but they informed us on 2nd October. And that also, I guess around 14 to 18 hours after the accident actually happened. So, 1st October को उसको डेड डिक्लेयर किया गया और इन लोगों ने हमें 2nd October को इन्फॉर्म किया. दैट ऑल्सो जस्ट ऑन अ कॉल. एंड कंपनी ने हमें एक लेटर दिया. उस लेटर में इन लोगों ने हमें ये लिख के दिया कि 8 बजे
कंपनी का जो डॉक्टर है उसने शिवम को डेड डिक्लेयर कर दिया। एंड उसके बाद में 11 बजे इन लोगों ने उसके मॉर्टल रिमेन्स को, उसकी बॉडी को फिश रूम में रखा है 3 आवर्स तक। आई डोंट नो व्हाट दे वर डूइंग विद हिज बॉडी। उसके बाद में देन फिश रूम का जो टेम्परेचर होता है, दे हैव रिटन इट बाय देयर इन दैट लेटर कि फिश रूम का टेम्परेचर इज एक्चुअली अराउंड -10 डिग्री, पर उन लोगों ने उसकी बॉडी रखी थी 4 डिग्रीज पे। आई डोंट नो द रीजन, बट एक छोटे बच्चे को भी पता है कि 4 डिग्री पे बॉडी ज्यादा जल्दी डिकम्पोज होगी और -10 डिग्री पे बॉडी इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होगी। दैट इज अ कॉमन सेंस, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में वी केप्ट आस्किंग फॉर प्रूफ। हम लोगों ने इनको कॉल्स करे, हमने इनको ईमेल करे, बिकॉज फॉर अस वी वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। उसने हमें 30 तारीख को टेक्स्ट किया है। ही वॉज सो हैप्पी, ही हैड हिज होल लाइफ प्लान। उसका लाइफ पूरा का पूरा प्लान था। उसको 25 तक, ही वॉज 24, 25 तक उसको घर लेना था, 26 तक उसको शादी करनी थी। एवरीथिंग वॉज वेल प्लान्ड, बट वी वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। सो वी केप्ट आस्किंग फॉर प्रूफ। इन लोगों ने हमें कोई फोटो नहीं दिखाया, इन लोगों ने हमें कोई वीडियो नहीं दिखाया। हमने पूछा कि भाई हमें कुछ तो प्रूफ दो कि वो हमारा ही बच्चा है, बट दे डिडंट सेंड अस एनीथिंग। ऑन 6 अक्टूबर उनका एक बंदा हमारे घर आता है 4 फोटोज एक पेन ड्राइव में लेके। वो 4 फोटोज में से 2 फोटोज जो हैंगिंग वाली फोटोज ये हमें दिखा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देम ही कमिटेड सुसाइड। उन हैंगिंग वाली फोटोज में उसका फेस क्लियर ही नहीं है। हमने उनको बोला कि हमें क्लियर फेस वाला चाहिए। दे सेड कि हमारे पास में यही फोटोज है। 4 फोटोज में से 2 फोटोज हैंगिंग वाली फोटोज थी जिसमें उसका फेस क्लियर नहीं था, एंड बाकी की 2 फोटोज में फेक CPR का डेमो सेशन चल रहा था। इट इज वेरी क्लियर इन दैट। नाउ after that they started sending this information to different international websites, and I know this because मैंने इन websites पे कॉल किया। There are a few maritime websites जो maritime के related, ship के related news डालती हैं। So they started posting news की 3rd officer found hanging, 3rd officer committed suicide. So I called them and I asked them कि तुम्हें कहाँ से ये मिला, how do you know कि ये suicide है? So they said कि हमें कंपनी ने ये भेजा है, कंपनी से हमने कंफर्म किया है कि if this is a suicide, and they said yes. Without any proof, without any knowledge, कंपनी की मैनेजमेंट ने इनको ये बता दिया, न्यूज को, मीडिया को, कि this is a suicide. No problem. After that दे ऑलरेडी नो ऑल द प्रोटोकॉल्स। इनके कोई सेट प्रोटोकॉल्स हैं, इनके SOPs हैं, ये लोग उसे ही फॉलो करते हैं। बट इन लोगों को सारे प्रोटोकॉल्स पता होने के बाद में भी इन लोगों ने एडवांस में किसी को नहीं बताया था। जिब्राल्टर पोर्ट में, जिब्राल्टर अथॉरिटीज में ये लोग पोर्ट पहुंचे हैं, सारे एविडेंस की सफाई करी है अच्छे से, उसके बाद इन लोगों ने पुलिस को जाके इन्फॉर्म किया है। आफ्टर दैट वी केप्ट आस्किंग कि हमें कब मॉर्टल रिमेन्स मिलेंगे, हमें कब बॉडी मिलेगी। सो दे वर लाइक टाइम लगेगा, बट दे नेवर गेव अस एग्जैक्ट नंबर कि इस डेट को मिलेगा, बिकॉज दे न्यू कि अगर ये लोग हमें टाइम बता देते, हमें एग्जैक्ट डेट बता देते, तो हम लोग जिब्राल्टर खुद ही पहुंच जाते। सी शिवम belong to a very nice family. We are financially very stable. He had no pressure, nothing. Financially we are stable. कोई economic ऐसा कुछ नहीं था, कोई love angle नहीं था. There was nothing to worry about. He was very well settled. So this company already knew कि we can fly to Gibraltar. हम Gibraltar जा सकते थे. So they kept fooling us कि इतना टाइम लगेगा, हो जाएगा. They never gave us the exact date. After that, we got in touch with some politicians. We got in touch with some our national authorities के साथ में. Then जो Ministry of External Affairs थी वो भी इसमें involved थी because international matter था. So MEA ने हमारा बहुत support किया. They were like, we kept pushing them, we kept pushing our politicians, we kept pushing our authorities. पर कंपनी ने खुद से कोई एफर्ट नहीं लिया इस पूरे प्रोसेस को फास्ट करने के लिए. आई इन्फॉर्म देम कि मेरी मदर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, विच वॉज वेरी ऑब्वियस बिकॉज दिस वॉज वेरी
शॉकिंग फॉर अस, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, वी वर प्लानिंग कि वो आएगा तो वी विल फाइनलाइज द हाउस, वी विल गो टू फाइनलाइज सम रिलेशन फॉर हिम, उसके शादी के रिश्ते देखेंगे, हम ये सब प्लान करे बैठे थे. सो माय पेरेंट्स कंडीशन वाज वेरी बैड एंड आई केप्ट आस्किंग द कंपनी कि फास्ट प्रोसेस करे, बट दे डिडंट डू एनीथिंग. कोई इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले. इन लोगों को कोई पड़ी नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स की कंडीशन कैसी है, इनको कोई पड़ी नहीं थी कि वहां पर इन लोगों का इन लोगों ने कोई एजेंट्स हायर करे हुए थे वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. दे वर लाइक ठीक है, एजेंट को बॉडी दे दी, इनकी तरफ से काम खत्म हो गया. वी गॉट इन टच विद द MEA. लकीली हमारे केस में स्पेशली पॉलिटिशियंस ने, MEA ने, अथॉरिटीज ने हमें बहुत सपोर्ट किया. MEA UK में उन लोगों ने स्पेशली अपना ऑफिस खोला 15 अक्टूबर को. इट वाज दशहरा, क्लोज्ड हॉलीडे था, बट स्टिल दे ओपन देयर ऑफिस फॉर फ्यू आवर्स ताकि हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस उस दिन खत्म हो जाए. सारा डॉक्यूमेंटेशन हमारा 15 तारीख तक रेडी हो गया था. स्टिल कंपनी का जो एजेंट था वो 18 तारीख तक वहां पर गया ही नहीं डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए. आफ्टर दैट वो लोग गए, जब MEA ने उनको डांट लगाई है, जब जाके इन लोगों ने इनका डॉक्यूमेंट्स वहां से रिसीव करे. अगेन वी आस्क्ड देम कि अगर तुमसे नहीं हो रही है जल्दी की फ्लाइट बुकिंग, लेट अस नो, हम हमारी तरफ से प्राइवेटली बुक करके भेज देंगे. दे वर लाइक नहीं, हमने 19 तारीख की फ्लाइट बुक कर दी है. आफ्टर दैट one of the most important thing that I forgot is शिवम वॉज डिक्लेयर डेड ऑन 1 अक्टूबर और इसका पोस्टमार्टम किया गया है 8 अक्टूबर को. 8 अक्टूबर 8 दिन बाद जब उसके बॉडी के सारे फ्लूइड्स खत्म हो चुके होंगे. वी ऑल नो कि 8 दिन बाद बॉडी में कुछ नहीं मिलने वाला. इन लोगों ने जानबूझ के 8 दिन खींचे पूरे प्रोसेस को. देवर लाइक नहीं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं. इतना बड़ा UK है, वहां पर एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था. इन लोगों को पहले से सारे प्रोसेस पता थे, तो इन लोगों ने एडवांस में क्यों ये सब प्लान नहीं किया था. इन लोगों ने 3 तारीख को जाके डॉक्टर को बताया है, अथॉरिटीज को बताया है. 1 को ही जब तुमको पता था, तुमको ये पता था कि ही इज डिक्लेयर्ड डेड, तुमको ये पता था कि तुम जिब्राल्टर जा रहे हो, तो फिर तुम लोगों ने पहले से ही क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी. इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं दी. उसके बाद में जानबूझ के पोस्टमार्टम 8 तारीख को करवाया. इट वाज कॉमन कि कोई बॉडी में फ्लूइड नहीं बचने वाले थे एंड दे जस्ट वांटेड कि बॉडी जितनी ज्यादा डिकम्पोज हो जाए उतना अच्छा. आफ्टर दैट इन लोगों ने हमें बोला कि हमने फ्लाइट बुक करवा दी है 19 तारीख की. देन इन लोगों ने हमें स्क्रीनशॉट भेज दिए, हमें मेल्स भेज दिए कि 19 की फ्लाइट बुकिंग हो गई है. देन दे कैंसल्ड इट अगेन एंड दे सेड नहीं, उसमें हमें अवेलेबिलिटी नहीं थी और इस वजह से वी कैंसल्ड इट एंड नाउ वी हैव बुक द फ्लाइट फॉर 21. जैसे तैसे लड़ झगड़ के 21 को इन लोगों ने फाइनल हमारी बुकिंग करी. फॉर 21 को वहां से दुबई की फ्लाइट थी, दुबई से कनेक्टेड फ्लाइट फिर इंडिया की थी. देन 22 को इन लोगों ने इंडिया में एक फ्यूनरल कंपनी हायर की हुई थी जो बॉडी को एयरपोर्ट से घर पे पहुंचा दी है. ये इनकी एक फिक्स कंपनी है जॉन पिंटो करके, ये ही सब कुछ इन लोगों का हैंडल करती है. 22 को जॉन पिंटो में से एक बंदे ने मेरे फादर को कॉल किया. आई केप्ट आस्किंग दिस कंपनी कि तुम्हें जो भी बात करनी है तुम मुझसे बात करो, तुम मेरे फादर से बात नहीं करोगे. ही इज नॉट इन दैट मेंटल स्टेट. तुम उनको जो बोलोगे वो हाँ 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 करके छोड़ देंगे. तो दे आर यूजिंग दैट थिंग फॉर देयर ओन गुड. वो लोग जानबूझ के मेरे फादर को फोन करते थे ताकि फादर ज्यादा क्वेश्चंस ना पूछे. दे न्यू कि वो मुझे फोन करेंगे एंड आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस. सो दे स्टार्टेड कॉलिंग माई फादर. दैट पर्सन कॉल्ड माई फादर एंड उसने बोला है कि शिवम कल सुबह 3 बजे पहुंच जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट एंड वहां से 6-7 घंटे हमें कस्टम्स में लगेंगे. उसके बाद में दिल्ली से गाजियाबाद जो खाली 36 किलोमीटर्स है वो जर्नी हम लोग कवर करेंगे 3 आवर्स में. तो ये जो 3 बजे बॉडी आएगी वो हम आपके घर पहुंचाएंगे 2 से 3 बजे तक. नाउ द थिंग इज कि माई फादर इज इन एयरफोर्स. सो ही हैड ऑलरेडी अपने फ्रेंड से उन लोगों ने, अपने स्टाफ से उन लोगों ने हेल्प ले ही ली थी. सो वी इन्फॉर्म्ड हिम कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग 2:30 बजे खुद ही एयरपोर्ट आ जाएंगे एंड वी मेक श्योर कि सारा प्रोसेस जितनी जल्दी हो जाए उतना बेटर है. सो अगेन ही सेड नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ले लेंगे, हम आपके घर आएंगे, हम देंगे. बट माय फादर सेड नहीं, हम एयरपोर्ट आएंगे और हम हमारी तरफ से सब कुछ करवा देंगे. सो 2:30 बजे 23 अक्टूबर को हम एयरपोर्ट पहुंच गए. वहां पर सुबह 2:30 बजे हम लोग इनके एजेंट को कॉल करते रहे. दे डिडंट रिसीव्ड अवर कॉल. किसी ने हमें जवाब नहीं दिया.
लकीली हमारा एफओ स्टाफ ऑलरेडी अंदर था वहां पर। उन लोगों ने 5:30 बजे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि कंपनी ने शिवम का पासपोर्ट एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गुम कर दिए हैं। एंड नाउ पूरा प्रोसेस वापस से करना पड़ेगा। कंपनी के वहां से एक रिटर्न में लेटर आएगा, वो यहाँ दिखाया जाएगा और 6-7 घंटे लग जाएंगे, जस्ट लाइक व्हाट दे सेड ऑन 22 की रात को। 22 की रात को इन्होंने हमें पहले ही बोल दिया था 6-7 घंटे लगेंगे, उससे जल्दी नहीं होगा। जब हमने जैसे इनको बताया कि हमारे वहां पे कनेक्शन है, हम 1-1.5 घंटे में करवा देंगे, इन्होंने डॉक्यूमेंट ही खो दिए ताकि 6-7 घंटे ही लगे। नाउ आफ्टर दैट जैसे तैसे कर करा के, बिकॉज एफओ स्टाफ वहां पे था, उन लोगों ने हमें 7 बजे तक बॉडी दिलवा दी। द मेन रीजन फॉर ऑल ऑफ दिस वॉज हम लोग सेकेंड पोस्टमार्टम ना करवा पाए। इन लोगों ने जिब्राल्टर में फर्स्ट पोस्टमार्टम करवाया। उसमें जो डॉक्टर है उसने बहुत ही शातिरता से उसमें फर्स्ट पॉइंट लिख दिया हैंगिंग एंड सेकंड लिख दिया नेक कंप्रेशन। सो ही आल्सो वांटेड टू सेव हिमसेल्फ, इसलिए उसने दोनों चीजें लिखी है। फर्स्ट पॉइंट उसने लिखा है नेक कंप्रेशन एंड सेकंड पॉइंट इज हैंगिंग। सो इट वाज क्लियर फॉर अस, बट स्टिल वी वर लाइक ठीक है, वी वांट टू डू द सेकंड पोस्टमार्टम। एंड ये जो सेकंड पोस्टमार्टम का जो आइडिया था दैट केम टू अस बिकॉज फ्रॉम सम अदर पर्सन, एंड आई विल डिस्कस दैट सम अदर टाइम. Now, so somehow we managed to get to, जहाँ पे पोस्टमार्टम होना था, 3 to 4 पुलिस ऑफिसर्स के सामने शिवम का कॉफिन ओपन किया गया, पूरी वीडियोग्राफी हुई, एंड आफ्टर दैट पोस्टमार्टम हुआ. नाउ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इट वॉज क्लियर दैट इट वॉज एस्फिक्सिया एंड एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन, दैट इज दम घुटने से एंड गला दबाने से उसकी डेथ हुई. उसके फेस पे, उसके चीक्स पे, उसके नोज पे इंजरीज के निशान थे, उसके यहाँ पर फ्रैक्चर था. Now we have filed the report but nothing has happened yet, and इस कंपनी को कोई डर ही नहीं है. They are like एक छोटी सी भी एफआईआर हो जाती है ना, वी स्टार्ट गेटिंग एफआईआर के नॉर्मल से कंप्लेंट भी अगर हमारे अगेंस्ट हो जाती है, वी स्टार्ट गेटिंग स्कैर्ड, डर लगता है कि अब क्या होगा अब क्या होगा, बट दे आर नॉट अफ्रेड बिकॉज ये पहला केस नहीं है. आई हैव बीन इन टच विद अ लॉट ऑफ फैमिलीज. ऐसी फैमिलीज हैं जिनका इकलौता बच्चा था, जिन्होंने सब कुछ खो दिया, एंड ये दे हैव दिस प्रोसेस. ये लोग क्या करते हैं, दे टॉक टू द पेरेंट्स उस टाइम पे उस मेंटल स्टेट में ही नहीं होते. ये इनसे पेपर साइन करवा के ले जाते हैं, इनको 2-4 लाख रुपए दे देंगे और बोलेंगे हाँ ठीक है वी आर वेरी सेटिस्फाइड, लिख देंगे पेपर पे अच्छी खासी इंग्लिश में. दे हैव अ पर्सन जो जबरदस्ती की इतनी खराब इंग्लिश बोलता है, उसकी ग्रामर गलत है, उसके प्रोनाउंसिएशन गलत है, उसको कोई इंग्लिश नहीं आती. खुद को वेलफेयर मैनेजर बोलेगा, रिजेश चाको उसका नाम है, उसको इंग्लिश का ई नहीं आता है, वो फालतू की एक्सेंट में इंग्लिश बोलता है जानबूझ के पेरेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए. सो वो जाके इंग्लिश में बात करेगा, इंग्लिश में पेपर्स लेकर आएंगे, साइन करवाएंगे, चले जाएंगे. ये लोगों को जो पेरेंट्स होते हैं वो उस टाइम पे उस मेंटल स्टेट में ही नहीं होते, वो इतना ज्यादा उस इमोशनल स्टेट में होते हैं कि वो पढ़ते ही नहीं है उसके अंदर क्या लिखा है, एंड दे जस्ट साइन इट एंड गिव इट टू दैट पर्सन. और उसके बाद में ये लोगों को लीगली बाउंड हो जाता है कि भाई तुमने तो हमें ये साइन करके दे दिया एंड नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर अस. So we have filed an FIR against the company. Investigation चल रही है, but investigation is going very slow. And now I would like to request our government, I would like to request our shipping industry कि हमारा अभी तक कोई भी strict laws क्यों नहीं है. Shipping ministry is there. आधे लोगों को इंक्लूडिंग मी अभी तक पता ही नहीं था कि शिपिंग मिनिस्ट्री का रोल क्या होता है, मैरीटाइम में क्या क्या लॉज होते हैं. सो आई वांट कि जितने भी मैरिनर्स हैं, जितने भी एंग्लो ईस्टर्न जैसी जितनी भी अदर कंपनीज हैं, उन लोगों के पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि लॉज क्या है, उनके राइट्स क्या हैं. I am requesting our government to please support us in this investigation. This company deserves punishment. Shivam पहला बच्चा नहीं है. There are a lot of people out there, and I'm going to get everyone in front of the camera. I am blessed to have one of very reputed officer जिनके साथ में भी सेम स्टोरी हुई है. आई विल गेट इन टच विद हर. मैं उनके साथ में भी आई विल गेट हर स्टोरी आउट फॉर श्योर.
Now, I want to know why our shipping ministry is quiet. ये इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, मान लिया, एंग्लो ईस्टर्न इंडिया की टॉप कंपनी है, इन लोगों का हायरिंग प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, ये लोग इतने सारे एग्जाम्स लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, ये लोग हर किसी को हायर नहीं करते, ये लोग टॉप क्लास इंडियंस को हायर करते हैं, उसके बाद में ऑन बोर्ड ले जाके उनको मार देते हैं, क्या करते हैं वी डोंट नो, दे आर एंड दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। 23rd के बाद में कंपनी ने एक बार फोन करके नहीं पूछा कि मेरे पेरेंट्स की हालत कैसी है, दे आर लाइक कि दे दिया, काम खत्म हो गया। तुम लोग हायर करते टाइम में इतने लंबे प्रोसेस लेते हो, इतने एग्जाम्स लेते हो, इतना इंटरव्यूज लेते हो, तुम ऑनबोर्डिंग करने से पहले इतने फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल एग्जामिनेशन लेते हो, तुम्हारे वहां पर एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है एंड देन दे डोंट, यू जस्ट डोंट केयर अबाउट द फैमिली। तुमने एक बार फोन नहीं किया, तुमने एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की मेरे पेरेंट्स को। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि अगर सेम इंसिडेंट्स एक ही कंपनी के इतने सारे एम्प्लॉयज, हर साल 4 से 5 एम्प्लॉयज इस कंपनी के ऑन बोर्ड डेथ हो रही है एंड अवर शिपिंग मिनिस्ट्री इज क्वाइट, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन दिस कंपनी। सो आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट अवर शिपिंग मिनिस्ट्री टू टेक सीरियस एक्शंस अगेंस्ट दिस कंपनी एंड आई वॉन्ट help from each one of you. Please help us, please support us. I have seen mothers जो 12-12 दिन, 15-15 दिन घर में मंदिर के आगे बैठी रही थी इन अ होप कि उनका बच्चा वापस आएगा। उनको ऐसा था कि बिकॉज nobody is ready, उनको पता होता है कि यार जो बच्चा इतना सब कुछ झेलने के बाद में, इतने सारे एग्जाम्स देने के बाद में इतनी अच्छी कंपनी में गया है, इतना अच्छा पैसा कमा रहा है, वो सुसाइड नहीं करेगा, उसके साथ में कुछ गलत नहीं होगा, दे आर जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। एंड आई हैव सीन दीज काइंड ऑफ मदर्स, आई हैव सीन दीज मदर्स जो लिटरली जब तक उनके बच्चे की बॉडी नहीं आ गई वो मंदिर के आगे बैठी रही, वो इस वे में उसमें रही कि नहीं वो हमारा बच्चा नहीं हो सकता। इट कैन बी एनी पर्सन। आई नो कि जब तक हमारे साथ नहीं होती है तो वी थिंक कि नहीं, यू नो, जब तक खुद पे नहीं बीतती है तब तक नहीं पता चलता। एंड अगर शिवम भी नहीं मानता, आई एम श्योर, बट दिस इज अ रिक्वेस्ट टू एवरी मैरिनर की फैमिली, प्लीज कम अप, प्लीज सपोर्ट अस, वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड जस्टिस फॉर शिवम। थैंक यू।